हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 9 से लेकर के 15 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस ऑप्शन बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वैसे अमेज़न से भी परचेज़ करने पर आपको एक स्पेशल ऑफ़र मिलने वाला है। अगर आप वो स्पेशल ऑफ़र के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी विद इन द रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। Eight of Wands, Page of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Cups, Two of Wands, Four of Cups, the Tower. Bottom of the deck is the Judgment card. सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, वर्गो भी यहाँ पर है, पाइसिस भी यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट कार्ड। सो कोई आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो पूरी तरह से बदल गए हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ परमानेंट एंडिंग हुई है, चेंजेस हुए हैं, और जिसकी वजह से वो कोई पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और उन्होंने प्लान बना लिया है आपके पास आने का, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट मैच हैं। ओके, सो इस पर्सन के अंदर अब वो सारी बुरी आदतें नहीं हैं जो आपने इस पर्सन में पहले देखी थी। ओके, सो ये पर्सन बहुत चेंज हो चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत चेंज किया है इन्होंने खुद से ही। ओके, सो बेसिकली ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो चेंज ऑब्ज़र्व करें एंड उनको माफ़ करें एंड उनको दूसरा चांस दें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फुल एनर्जी भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। वो पास्ट के बैगेजेस नहीं रखना चाहते। पास्ट की जो लाइफ है उनकी आपके साथ जो रही है, टॉक्सिक रही है, डेफिनेटली वो उससे पार पाना चाहते हैं और आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है काफ़ी टाइम क्लोज्ड ऑफ रहे हैं आपके सामने, एंड वो कई बार आपने कोशिश की है अपनी तरफ से इस पर्सन से बात करने की, लेकिन ये पर्सन हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं आपसे इस पूरे पास्ट में, क्योंकि वो बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहे थे। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं चल रही थी और उनके जो लव्ड वंस थे वो भी उनको धोखा दे के चले गए। रिश्तेदार नहीं, जो जिनके लिए शायद उन्होंने, जिन पे भरोसा करके उन्होंने आपको जो है आपसे दूरियां बनाई थी। ओके, सो अब इनको कर्मा का फल मिल चुका है। नाउ दे आर थिंकिंग टू
रिकनसाइल, एंड रिकन्सिलेशन के लिए वो पर्सन अपनी तरफ से एक मैसेज भेजने वाले हैं आपको इस हफ्ते। ओके, सो दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर थिंकिंग कि आप भी इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आपको कोई फ़नी मैसेज भेज सकते हैं या फिर जस्ट हाय हेलो भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आप भी कम्युनिकेट करेंगे और वो भी। दैट मीन्स कि आप दोनों में पूरे दिन बात होने वाली है। मे भी हो सकता है मंडे को ही आप दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा हों। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है और उसी दौरान कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट डे भी आपको ये पर्सन दोबारा से मैसेजेस करने वाला है, क्योंकि आपसे कोई कांटेक्ट तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कांटेक्ट नहीं किया इन्होंने कि वो जस्ट आपके हाल चाल ही लेना चाहते हों। जस्ट इनका कोई मकसद है, मकसद ये है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मकसद ये है कि वो अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं और जो रोमांटिक जेस्चर है वो देना चाहते हैं कि वो आज भी इंटरेस्टेड हैं आप में और वो आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं वो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं आप अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या फिर आप अब अभी अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, ना कि कैजुअल रिलेशनशिप। लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आप सिंगल हो, आप अभी नो डाउट अभी आपको काफ़ी सारे और लोग भी अप्रोच कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप सिंगल हो और आप रेडी भी हो फॉर अ रिलेशनशिप। ओके, सो ये पर्सन इसीलिए आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपके बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं। वाई आर यू मतलब आप इनको पीछे क्यों धकेल रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या हो गया है इस बीच में। कहीं इनके पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं कि आप सिंगल हैं वो गलत तो नहीं है। ओके, सो इस बारे में ये पर्सन आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से कि आप सिंगल हैं या किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। सो उनके अंदर कन्फ्यूजन है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड करके आए हुए हैं कि वो आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। टू वांट से मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उनको आपके पास आना ही है, उनको आपको प्रपोज़ करना ही है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ कप्स भी है आपकी तरफ से। इनके लिए रिजेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी अपॉलॉजी को शायद आप एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इनके प्रपोज़ल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। और ये चीज़ शायद इस पर्सन को पसंद ना आए और फिर ये पर्सन खुद से ही आपके सामने मिलने आ जाएंगे। आई मीन ये पर्सन कोई शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें कर सकते हैं। मे बी हो सकता है आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है, जिससे कि आप बहुत शॉक और सरप्राइज़ हो जाएंगे। आपके लिए आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन इस तरह का कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन ये चीज़ें डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ कप्स। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये जस्ट ऐसे ही नहीं आए हैं, इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। इनका जो प्लान है वो काफ़ी सीक्रेट है। इनका ये सिंपल, ये ऐसा नहीं कि धोखा देने आ रहे हैं, ये बस सीक्रेटली अपना काम करते जाएंगे। दैट मीन्स कि वो उन्होंने जो आपको पाने का जो प्लान बनाया है उस पर वो लगे रहेंगे, इवन दो आप उनको कितनी भी बार रिजेक्ट कर दें। ओके, उनको पता है कि आप वॉक अवे कर चुके हैं इमोशनली इस पर्सन से, लेकिन वो स्टिल उम्मीद रखते हैं कि आपकी दिल में वो दोबारा जगह बना सकते हैं और वो सीक्रेटली इस पर काम कर रहे हैं और वो इंट्यूटिवली ये जानते हैं कि आपके दिल में आज भी उनके लिए जगह है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। ओके, सो वैसे पहले मैं आपको
ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को अमेज़न से और 5 स्टार रिव्यू देते हैं और उसके बाद मुझे ईमेल करते हैं उस स्क्रीनशॉट को जिसमें आपने 5 स्टार रिव्यू दिया है, तो आप जीत सकते हैं। जीत नहीं सकते, आपको मिलने ही वाला है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन रीडिंग, रिकॉर्डेड रीडिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरी तरफ से। ओके, सो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको यूनिवर्स का मैसेज। लेट्स सी द वॉइड। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत दुख पहुंचाया है। एक ऐसा जख्म छोड़ गया है ये पर्सन आपकी लाइफ में जिसे अभी तक भरना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। ओके, हालांकि अब ये पर्सन ही आपको जो है बेसिकली इस वॉइड से छुटकारा दिला सकता है। इस वॉइड को वो भरना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो तभी पॉसिबल है जब वो आपसे वापस से रिकंसाइल कर लेंगे और वो इसीलिए आ रहे हैं। ओके, सो हंगर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। दे ट्राइड बट दे फेल्ड। ओके, सो नाउ दे विल हैव टू कम। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको बस जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करना है। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में आपको अमेज़न से आपको अगर ख़रीदते हैं तो आपको 5 स्टार रेटिंग देने पर ये 2 क्वेश्चन रीडिंग्स जो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसको अवेल कर लीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।